हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन के एपिसोड 1 को पढ़ा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका एपिसोड नंबर 2। आज हम इस एपिसोड नंबर 2 में डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि होता क्या है यूनिट सिस्टम्स। देखिए, जो यूनिट सिस्टम हम लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं, आपने इनिशियल क्लासेस पढ़ रखे होंगे, हम लोगों ने बहुत पहले जो इनिशियल में पढ़ रखे हैं, दोज आर द बेसिकली 3 यूनिट सिस्टम्स। जो यूनिट सिस्टम पहले लागू होते थे, जो पहले फॉलो किए जाते थे, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस में लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनके अलग अलग मात्रकों का इस्तेमाल किया जाता था। सीजीएस सिस्टम में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया जाता था। तो सीजीएस में सेंटीमीटर का सी ले लिया गया, ग्राम का जी ले लिया गया और सेकंड का एस ले लिया गया। सो इट बिकम्स अ सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एफपीएस फुट, पाउंड और सेकंड, ये ब्रिटिश सिस्टम है। तो इसमें लंबाई के लिए फुट, मास के लिए पाउंड। पाउंड का जो संकेत है वो एल और बी है, स्मॉल एल और स्मॉल बी, लेकिन बोलते हैं पाउंड, स्पेलिंग POUND। और समय के लिए एस हो जाएगा। सो फुट का एफ आ गया, पाउंड का पी आ गया और समय का एस आ गया। अनदर यूनिट, इट इज द एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें लेंथ मीटर में नापी जाती है, मास किलोग्राम में नापा जाता है और टाइम सेकंड में नापा जाता है। सो इसको कहते हैं एमकेएस सिस्टम्स। तो मीटर का एम पकड़ लिया, किलोग्राम का के पकड़ लिया और समय का एस पकड़ लिया, टाइम सेकंड का ये। यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, अक्सर बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं कि जो किलोग्राम है ये किलोग्राम का के स्मॉल लेटर में है। ये अंग्रेजी का छोटा अक्षर है के, ये बड़ा के नहीं, कैपिटल के नहीं है, ये स्मॉल के, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ग्राम तो स्मॉल में दिख भी रहा है आपको, लिखा भी जाता है। यानी इसमें जो भी यूनिट यहां पे इस्तेमाल हुई है सारी की सारी अंग्रेजी के छोटे अक्षर यहां पर इस्तेमाल हुए हैं। अब साथ में यह भी जान लीजिए कि जो फुट है और मीटर, इनके बीच में संबंध क्या है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो पहले फुट देख लेते हैं, नीचे लिखा हुआ है 1 फीट इज 0.304 मीटर। यानी 1 फीट जो है इतने मीटर के बराबर होता है। और अगर इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 फीट में 304 मिलीमीटर्स होते हैं। अब इसको अगर आप वापस ले आए, इसको नीचे डिवाइड कर दें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 मीटर्स। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। यानी जो 1 मीटर हम लोग देखते हैं उस 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग जरा पाउंड और किलोग्राम के बीच का संबंध भी देख लेते हैं। 1 पाउंड 0.453 किलोग्राम या 453 ग्राम के बराबर होता है। यानी 1 पाउंड की जो वैल्यू होती है लगभग 500 ग्राम से भी थोड़ी सी ये कम होती है। अब अगर हम इस वैल्यू को 0.453 को यहां ले आए डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन कर दें तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 2.2 पाउंड। दैट मीन्स 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड होते हैं। आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए। मान लीजिए कभी आप इंटरव्यू में बैठे हैं, कहीं डिस्कशंस हो रहे हैं और आप किसी दूसरे मुल्क के साथ टेक्निकल पर्सन के साथ आपका डिस्कशन चल रहा है, तो यू मस्ट बी नोइंग दीज फैक्ट्स। अब हम लोग देखते हैं, तो अब क्या हुआ कि ये सीजीएस सिस्टम यूनिट हो गया, एफपीएस हो गया, ये ब्रिटिश सिस्टम है जैसा आपको मैंने बताया, ये एमके सिस्टम है। तो दुनिया भर में बड़ा कंफ्यूजन था, कुछ मुल्क एक सिस्टम फॉलो करते थे, कुछ कंट्री दूसरा, कुछ तीसरा सिस्टम फॉलो करते थे। बाद में फिर दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों ने आपस में एक सहमति बनाई और यह कहा कि हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट सिस्टम अब फॉलो करेंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट सिस्टम हम फॉलो करेंगे। इसको बाद में कहा गया SI सिस्टम्स ऑफ यूनिट। और SI सिस्टम्स ऑफ यूनिट फॉलो होने के बाद इसका जब सभी मुल्क इसका पालन करने लगे, सारे देश इसका फॉलो करने लगे, तो अब किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है
आप इस दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, किसी भी कंट्री में होंगे, तो आप जब भी बात करेंगे तो आपकी सारी डिस्कशंस अब किस में होगी? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होगी। एसआई सिस्टम में टोटल 9 यूनिट होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं 7, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। एक एक करके देखते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट है, लेंथ, मास, समय यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, द्रव्यमान कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, पदार्थ की मात्रा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता। लेंथ मीटर में रहता है, यानी वो हम एमकेएस वाली सिस्टम यहां पकड़ लिया। मास किलोग्राम में होगा, ये भी एमकेएस से हमने बारो कर लिया। समय सेकंड्स में होगा, यानी वही कॉमन सिस्टम चला आ रहा है। तो ये तीनों चीजें हमने एमकेएस वाली यहां से पकड़ ली। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर करेंगे, जिसका सिंबल कैपिटल ए होता है, आप सभी लोग जानते हैं। टेम्परेचर केल्विन में मेजर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अंडर द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन द 7 फंडामेंटल यूनिट्स टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। दूसरी बात, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं है, एक बात। तीसरी बात, कुछ लोग, मैंने हालांकि कुछ किताबों में भी ऐसा देखा है, इस केल्विन के ऊपर डिग्री लगा देते हैं एंड से इट इज डिग्री केल्विन। ये बिल्कुल बच्चों गलत है, डिग्री केल्विन नहीं होता है, इट इज ओनली केल्विन। और यहां पे केल्विन का जो के है ये कैपिटल के है, अंग्रेजी का बड़ा अक्षर है, ये छोटा अक्षर नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें नोट किया जाता है? क्या यूनिट है इसकी? मोल। यहां पर भी एक फर्क नोट करिए, जब कभी आपको मोल शब्द यूनिट के तौर पर लिखना है तो उसमें वैसे पूरा जो मोल शब्द होता है, मैं अलग से यहां बता दे रहा हूं, पूरा जो मोल शब्द होता है वो ये होता है MOLE। लेकिन जब कभी इस मोल को आपको यूनिट के तौर पर लिखना है तो वहां पर ई आप नहीं लिखते हैं, तब केवल MOL ही लिखा जाता है, MOLE नहीं होगा, MOL बस। सो एज अ यूनिट, fundamental units, amount of substance mole, luminous intensity of light is candela, candela, C और D, small c small d is the unit। तो ये आपके 7 फंडामेंटल यूनिट हो गए, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। अब बचे 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और ये आप पढ़ चुके हैं और आप इसको जानते भी हैं। एक होता है सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या यूनिट होती है? स्टेरेडियन। तो S और R हमने इसका यहां पर पकड़ लिया। सो डिफरेंट यूनिट सिस्टम में हम लोगों ने 3 यूनिट सिस्टम पढ़े, CGS, FPS, MKS। फुट और पाउंड का मीटर और किलोग्राम के साथ संबंध देखा। 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। और हमने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़े, रेडियन और स्टेरेडियन। अब हम देखेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। तो अब बच्चों डिराइव्ड यूनिट की डिफिनेशन क्या होती है, आपने फिजिक्स में पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा। डिराइव्ड यूनिट्स उन यूनिट्स को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल यूनिट के मिश्रण से बनती है। ऑल दोज यूनिट्स विच आर कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 फंडामेंटल यूनिट्स। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। मीटर एक फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड भी फंडामेंटल यूनिट, इसलिए वेलोसिटी एक कैसी यूनिट हो गई? डिराइव्ड यूनिट। कुछ हिंदी में इसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक लिख देते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। सो ये इसकी वेलोसिटी की यूनिट हो गई। तो ये डिराइव्ड यूनिट की श्रेणी में आता है। फंडामेंटल बस इतना ही है, बस कहानी खत्म। उसके बाद सारा कुछ, यानी इन 7 यूनिट और इन 2 यूनिट के अलावा आप पूरे विज्ञान में, पूरी इंजीनियरिंग में जो भी यूनिट पढ़ेंगे वो सब के सब कौन से यूनिट होंगे? डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक ही होंगे। एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब। आप कहेंगे सर इसमें तो मीटर ही तो है, ये कहां यहां पे 2 हो गए, वॉल्यूम में भी मीटर है, कहां यहां पर 1 से ज्यादा हो गया? बच्चों
मीटर 2 बार यूज हुआ, मीटर 3 बार यूज हुआ, सो हो गया ना डिराइव्ड यूनिट की डिफिनीशन के अंदर में आ गया। तो ये भी एक डिराइव्ड यूनिट है। डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास किलोग्राम, वॉल्यूम मीटर क्यूब, डिराइव्ड यूनिट। इसमें 4 यूनिट हो गए। देखिए एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 यूनिट हो गई, 1 2 3। फोर्स, फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 हो गए, 1 2 3 4। और आपको बता दें इसी को ही न्यूटन कहा जाता है। पावर, पहले यहां लिखते हैं वर्क, वर्क इज न्यूटन इंटू मीटर, और इसको ही कहा जाता है जूल्स। सो न्यूटन इंटू मीटर इज ऑल्सो नोन एज जूल। पावर, पावर इज जूल अपॉन सेकेंड, एंड दिस इज नोन एज वॉट। कंफ्यूज मत होइएगा, ये वॉट के लिए कैपिटल W यहां पर इस्तेमाल होता है। काइनेटिक एनर्जी है, तो एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, सोच लीजिए एनर्जी की यूनिट क्या होती है। बहुत आप सब लोगों से वाइवा में पूछा गया होगा। एनर्जी इज जूल। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, जूल। किसी भी तरह की एनर्जी हो यूनिट उसकी जूल होती है। प्रेशर, प्रेशर होता है फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज डिनोटेड बाय पास्कल्स, PA। सो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर बोले या पास्कल बोले, ये सब के सब डिराइव्ड यूनिट हैं। इलेक्ट्रिसिटी में चलते हैं। कैपेसिटेंस, धारिता, कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल टू Q अपॉन V। चार्ज की यूनिट कूलाम, वोल्टेज की वोल्ट, कूलाम अपॉन वोल्ट इज नोन एज फैराड। सो फैराड इज ऑल्सो इज डिराइव्ड यूनिट। अगर यहां से हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, फोर्स न्यूटन, चार्ज कूलाम, दिस इज ऑल्सो अ डिराइव्ड यूनिट। R इज इक्वल टू V अपॉन I, V volt, I ampere, and this is ohm. So this ohm is also a derived unit. So आज के इस चैप्टर 1 के एपिसोड नंबर 2 में हमने डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स यहां पर पढ़े, और अब हम एपिसोड नंबर 3 में चलेंगे और उसमें पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। टिल देन थैंक यू।